ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। जी न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया कि सुशांत सिंह केस में एनसीबी द्वारा, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया है रिया चक्रवर्ती को। और उसके बाद से जो प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हुआ, खासतौर पर रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं सतीश मानशिंदे, उनके द्वारा जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का चरित्र हनन किया गया, या फिर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति हो जो कह रही हैं कि गॉड इज विद अस। ये उस समय की तस्वीर है जब एनसीबी के ऑफिस से रिया चक्रवर्ती निकलती हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वेव कर रही हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है। सीधे जितेंद्र का रुख करूंगी। जितेंद्र, इस वक्त रिया चक्रवर्ती कहां है, कहां पर उनकी ये मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हो रही है? देखिए अदिति, रिया चक्रवर्ती को अभी एनसीबी के जो ऑफिसर्स हैं वो सियोन हॉस्पिटल लेकर के गए हैं, जहां पर उनका मेडिकल दोनों होगा, क्योंकि एक तो कोविड क्योंकि चल रहा है, उसके बाद पहले कोविड चेकअप भी होगा उनका, और साथ ही साथ किसी भी एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद जो मेडिकल किया जाता है वो मेडिकल भी उनका किया जाएगा। उसके बाद जो एनसीबी ऑफिशियल्स का कहना है कि जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको पेश किया जाएगा, ताकि उनको आज ही जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा सके। यानी कि एनसीबी उनकी किसी तरह की रिमांड की जरूरत नहीं लग रही है उनको, क्योंकि जो भी एविडेंसेस गैदर किए जाने थे, जो भी पूछताछ की जानी चाहिए थी, वो अब तक एनसीबी कर चुकी है और उनको रिया की किसी भी तरह की रिमांड की जरूरत नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि यहाँ से जब सियोन हॉस्पिटल जो लेके गए हैं रिया को, अभी वहाँ पर मेडिकल कराने के बाद उनको लाया जाएगा, जिसके बाद उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। जी, पूजा मक्कर भी लगातार हमारे साथ हैं। अपने दर्शकों को बता देते हैं, शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा। शोविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती के भाई, सैमुअल मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर रहे। कुछ दिन पहले इनकी गिरफ्तारी हुई, इसीलिए हम कह रहे हैं ड्रग्स कनेक्शन का त्रिकोण है। और हमने आपको यह भी दिखाया था कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी की एक इन्वेस्टिगेशन है, ईडी की एक इन्वेस्टिगेशन है और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है। और अगर ड्रग्स रैकेट की बात की जाए तो अब तक किस किस की गिरफ्तारी हो चुकी है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैजान इब्राहिम, बासित परिहार और शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और जैद विलात्रा। और जैद विलात्रा जो है वो ड्रग्स पैडलर है। और ये वो तस्वीर जिसमें हाथ हिलाते हुए आपको रिया चक्रवर्ती दिखाई दे रही है। मेरी सहयोगी पूजा मक्कर इस वक्त हमारे साथ है। पूजा, आपसे मैं ये जानना और समझना चाहती हूं, कि एनसीबी अपना काम कर चुकी है, जितने भी अरेस्ट इस मामले में हुए हैं वो एनसीबी द्वारा हुए। सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से इंपैक्ट करता है? बिल्कुल अदिति, अगर अभी की बात करें तो एनसीबी ने जो अरेस्ट किया है रिया चक्रवर्ती को, उसको अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर देखें तो सिलसिलेवार तरीके से पहले ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया जाता है, यानी जो एकदम इंडिविजुअल लेवल पर ड्रग सप्लाई करने का काम करते हैं। उसके बाद मिडिलमैन को अरेस्ट किया जाता है, जो वो लोग जो कि शोविक के दोस्त रहे हैं या शोविक से ड्रग पेडलिंग के जरिए जुड़े हैं। और उसके बाद इन सबको अरेस्ट करने के बाद, इन सबसे पूछताछ करने के बाद फाइनली रिया को गिरफ्तार किया जाता है, ताकि पूरी चेन जोड़ी जा सके, केस को सॉलिड बनाया जा सके। क्योंकि एनसीबी खुद जानती है कि इसमें डिजिटल सबूत तो थे, लेकिन ड्रग्स का पोजेशन ड्रग पेडलर्स के अलावा रिया और शोविक से अभी तक नहीं मिला था, जो जानकारी में सामने आया है। तो ऐसे में रिया से ये कहलवाना या रिया का ये मान लेना एनसीबी के सामने, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो ड्रग्स लेती थी, ये सीबीआई के केस को मजबूत करेगा। और साथ ही साथ सीबीआई को यह बल मिलेगा कि अगर सुशांत की जो मौत है वो सुसाइड है या मर्डर है, जो भी है, दोनों मामलों में सीधे सीधे रिया फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि वो एक मेंटल हेल्थ पेशेंट को या एक नॉर्मल इंडिविजुअल को भी ड्रग्स क्यों देती थी, ये बताना सीबीआई के सामने अब रिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जैसा जितेंद्र ने कहा, पूजा, जी न्यूज ने सवाल उठाया था, और एक बार नहीं कई बार उठाया था हमने अपने ब्रॉडकास्ट में, कि अगर आपके दोस्त को किसी तरह का मानसिक प्रॉब्लम हो, किसी तरह की मेंटल इलनेस हो, तो आप उसको ड्रग्स देंगे या फिर आप उसको दवा देंगे? ये सवाल इतना ही बेसिक था, जिसको एनसीबी ने भी उठाया, रिया चक्रवर्ती से पूछा, जिसका जवाब रिया चक्रवर्ती के पास नहीं था। हमने आपको दिखाया 10वीं गिरफ्तारी है रिया चक्रवर्ती की एनसीबी द्वारा। ये इस पूरे मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर तमाम इंफॉर्मेशन हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जब रिया चक्रवर्ती पहुंची थी एनसीबी के दफ्तर 10:35 और फिर गिरफ्तारी हुई 3:23 पर एनसीबी द्वारा। साथ ही आपको यह भी बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी धाराएं हैं और उनमें कितना सजा का प्रावधान है, वो भी लगातार आपको बता रहा है जी न्यूज। आपको यहां पर एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, जी न्यूज ने सबसे पहले आपको यह बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपके लिए सनसनीखेज ब्रॉडकास्ट नहीं लेकर आए, हम आपके लिए प्रामाणिक और तथ्य बेस्ड ब्रॉडकास्ट लेकर आए हैं। और हर पहलू को, इस केस के हर पहलू को हमने उठाया। हमने इस पर सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई, आई एम सुशांत, जिसे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर से सहयोग मिला। मेरी सहयोगी अदिति अवस्थी को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अदिति, सतीश मानशिंदे
अपने क्लाइंट की यानी रिया चक्रवर्ती की जिस तरह से मुश्किलें बढ़ा रहे हैं इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देकर, वो बहुत ही शर्मनाक है। बिल्कुल अदिति, और सतीश मानशिंदे के स्टेटमेंट पे जाएं उससे पहले एक बार अपने दर्शकों को फिर से ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि आज से 86 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर भी सबसे पहले, ये दुखद खबर हमने ही अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। और शुरुआती जो खबर आई थी उसमें इसे एक ओपन एंड शट सुसाइड केस माना गया था। उस वक्त भी जी न्यूज ही वो चैनल था जिसने कहा था कि नहीं, इस केस में कुछ ऐसी कड़ियां हैं जो जुड़ नहीं रही हैं। और आज 86 दिन के बाद ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है। यह बात और है कि रिया चक्रवर्ती के वकील अब यहां पर विमेन कार्ड खेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देश की 3 लीडिंग एजेंसीज एक महिला के पीछे पड़ गई, और एक ऐसी महिला जिसका सिर्फ एक कसूर है कि वो एक ड्रग एडिक्ट से प्यार करती थी, एक मेंटल हेल्थ के पेशेंट के साथ रिश्ते में थी, एक ऐसा पेशेंट जो 5 साइकियाट्रिस्ट से अपना ट्रीटमेंट करा रहा था। लेकिन कोई ये सवाल पूछे कि रिया चक्रवर्ती पर किसने प्रेशर डाला था सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहने का, एक ऐसे स्टार के साथ रहने का जिसने अपने छोटे करियर में 10 फिल्में की अदिति, लेकिन 10 फिल्में जिनमें शानदार कुछ फिल्में जैसे MS धोनी, छिछोरे जैसी फिल्में शामिल थी, और जिसका करियर आगे बहुत ब्राइट था अगर उनका ये दुखद अंत ना होता तो। और मैं तो उससे भी बड़ा सवाल पूछती हूँ, वेयर इज डिग्निटी ऑफ द डेड? वेयर इज डिग्निटी ऑफ द डेड? सुशांत सिंह राजपूत खुद को डिफेंड करने के लिए आज इस दुनिया में नहीं है, तो क्या कुछ भी बयानबाजी की जाएगी उनके चरित्र को लेकर? इस तरह से पब्लिकली इस तरह के रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आएंगे, और खासतौर पर जब मेंटल इलनेस की बात की जाती है तो उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। परिवार की परमिशन पहले लेनी होती है किसी के मेंटल स्टेटस के बारे में बात करने के लिए। शायद सतीश मानशिंदे फिलहाल इस बात को भूल गए हैं। प्रमोद का रुख करेंगे। प्रमोद, आपके पास इस वक्त रिया चक्रवर्ती को लेकर सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या आ रही है? एक तरफ हम ये कह रहे हैं पहला कदम है, अब सीबीआई और ईडी की जांच पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, और साथ ही अब मेडिकल जांच के लिए भी रिया चक्रवर्ती जा चुकी हैं। बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती को मेडिकल के लिए ले गए हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की वजह से सीबीआई की जांच बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी। अगर रिया चक्रवर्ती जमानत पे बाहर आ जाती है तब वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, वरना सीबीआई उन्हें प्रोडक्शन वारंट पे लाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा सकती है, और यही प्रोसीजर जो है वो ईडी भी इख्तियार कर सकती है। हालांकि सीबीआई के लिए ये एक लीड मिल जाएगी, क्योंकि सीबीआई अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का एंगल से केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और ऐसे में रिया चक्रवर्ती एक ऐसे शख्स को जो कि बीमार है उसे ड्रग्स दे रही है, उसे नहीं रोक रही है, और जबकि वो उसे लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, यानी एक पत्नी की तरह उसके साथ रह रही है, और उसकी बीमारी होने के बाद भी उसको ड्रग्स दे रही है, बजाय इसके कि उसके परिवार वालों को उस बारे में बताया जाए या फिर उसकी किसी तरह से काउंसलिंग की जाए, उसका इलाज कराया जाए। तो पूरी तरीके से अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड के लिए जो एनसीबी की ये रिपोर्ट, जो डिटेल रिपोर्ट है वो भी सीबीआई को दी जाएगी, और अपनी जो फाइनल रिपोर्ट में सीबीआई एनसीबी की इस रिपोर्ट को भी इनक्लोज करेगी कि इसकी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी जो है ड्रग एंगल में हुई थी। एनसीबी को आगे मैं आपके पास, और अपने दर्शकों को बता दें, आज जी न्यूज़ ने सबसे पहले आपको ये बताया कि रिया चक्रवर्ती एनसीबी द्वारा गिरफ्तार कर ली गई हैं। हम लगातार हर खबर आप तक पहले पहुंचा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये, हम आप तक फैक्ट्स पहुंचा रहे हैं, सनसनीखेज ड्रामा नहीं। आपको यह भी याद दिला देती हूं, कल रात जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने डीएनए में यह बता दिया था कि आज यानी 8 सितंबर को रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो जाएंगी। आपको सबको यह जानना होगा आज कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात अब तक पता चल चुकी है कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स ली हैं, खरीदी हैं, और उन्हें रिया ड्रग्स पहुंचाती थी अपने भाइयों के जरिए, बाकी लोगों के जरिए। यह रिया ने मान लिया है। अब कल की पूछताछ होगी, और जो हमें जितने भी संकेत मिल रहे हैं अभी तक, वो सारे जो इशारे हमें मिल रहे हैं, वो सब ये कहते हैं कि कल रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो देखिए, डीएनए में ही हमारे एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने ये आपको बता दिया था कि आज ये गिरफ्तारी होगी। देखिए, तस्वीरें लगातार जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। ये रिया चक्रवर्ती की लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी जिसमें ये वेव करती दिखाई दी थी, और अब ये तस्वीर देखिए रिया चक्रवर्ती की उस वक्त की तस्वीर जब उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है। चेहरे पर ये जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस है,
वो बताने के लिए काफी कि इस वक्त कितनी मुश्किल में है। हालांकि जब एनसीबी ऑफिस से बाहर निकली थी तब वेव करती दिखाई दी थी, लेकिन अभी जो तस्वीर हमने आपको दिखाई उसमें चेहरे पर स्ट्रेस, तनाव साफ देखा जा सकता है। मेरे सहयोगी राजीव का यहां पर रुख कर लेंगे जल्दी से डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर, जहां पर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ रही है। राजीव, संक्षेप में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इस वक्त कहां है? हालांकि दर्शकों को एक बार फिर से साफ कर दूं, जी न्यूज हर तस्वीर और हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। एनसीबी द्वारा रिया को गिरफ्तार किया गया 3:23 पर, यह खबर सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई। और फिर रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें, चाहे वो एनसीबी के दफ्तर से बाहर निकलने की हो या फिर ये रास्ते की जब वो मेडिकल जांच के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है, ये तस्वीरें भी जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। राजीव, देखिए, जिस तरीके से अभी जो सीबीआई ने अलग अलग जांच की है और पहली बार ये साफ है कि जिस तरीके से एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, अब उसकी जांच की दिशा भी अलग तरह से तय हो जाएगी। जिस तरीके से आज जो पूछताछ हुई है, जो गौरी से पूछताछ हुई है, कल तकरीबन 4 घंटे की पूछताछ के बाद अब सीबीआई के 2 अधिकारी जब यहाँ से निकले हैं तो उनकी अब रणनीति अलग तरीके से होगी निश्चय ही, क्योंकि जिस तरीके से जो लगभग 4 दिनों के पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती ने कई बातों का जवाब नहीं दिया, उनका जवाब एनसीबी में जरूर मिला है। अब वहाँ से मिलान करने के बाद अब सीबीआई भी अगला कदम जरूर उठाएगी, जो कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर सीबीआई के अगले कदम में रिया चक्रवर्ती कितनी फंसते नजर आ रही हैं और रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कितनी बढ़ती नजर आ रही हैं। जी हाँ, पूजा मक्कड़ भी लगातार हमारे साथ है। पूजा, देखिए, हम बार बार बॉडी लैंग्वेज को लेकर बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो रिया चक्रवर्ती की वो तस्वीर हो जो एनसीबी दफ्तर के बाहर वेव करते वो दिखाई दी थी, वो तस्वीर भी जी न्यूज ने सबसे पहले पहुंचाई थी, और ये एक और तस्वीर है मेडिकल के लिए उन्हें ले जाते हुए। पहली तस्वीर में हालांकि वो वेव करते दिखाई दी थी, लेकिन दूसरी तस्वीर में स्ट्रेस उनके चेहरे पर, तनाव उनके चेहरे पर अच्छे से दिखाई दे रहा है, साफ देखा जा सकता है। बिल्कुल अदिति, और आज हमें यह भी याद रखना होगा कि तमाम मीडिया हाउसेस जो 24 घंटे सिर्फ एक खबर दिखा रहे थे, वो भी आज इस खबर से कोसों दूर थे। जब 3:23 पर मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा ने जी न्यूज के जरिए दर्शकों को यह खबर दे दी थी कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी हैं, और हम ही सबसे पहले लोगों को यह भी समझा रहे हैं कि इस गिरफ्तारी को सिर्फ ये मत देखिए कि यह ड्रग्स के एंगल में हुई हुई गिरफ्तारी है। भले ही इसमें ड्रग्स लेने की बात कबूली गई हो, लेकिन इस बात को समझना होगा कि अगर आप किसी व्यक्ति को जानते बूझते हुए ड्रग्स देते हैं और अगर वो व्यक्ति खासतौर पर डिप्रेशन का मरीज है, तो आपके खिलाफ मुकदमा बनता है। लीगली अगर देखा जाए तो इसे अपराध माना जाएगा, इसे साजिश माना जाएगा, और इसे किसी को मौत की तरफ धकेलने के लिए उकसाना भी माना जा सकता है। अब ये देखना होगा कि जो कबूलनामे सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं वो लीगली कितने ग्राउंड पर वैलिड ठहरते हैं, और अगर वो वैलिड ठहरे तो रिया चक्रवर्ती के लिए शिकंजा अब सिर्फ एनसीबी की तरफ से नहीं, सीबीआई की तरफ से ज्यादा बड़ा कसा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि 3 जांच एजेंसी हैं जो लगातार इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। यहां पर बस थोड़ी ही देर बाद हम लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.